दोस्तों, जय श्री राम। योग मंत्र साधना चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे होली का त्यौहार प्रेम और सद्भावना से जुड़ा त्यौहार है, जिसमें अध्यात्म का अनोखा रूप झलकता है। इस त्यौहार को रंग और गुलाल के साथ मनाने की परंपरा है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला यह पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। होली को मनाने के पीछे जो कारण है, उनसे जुड़ी कथाएं। राजा पृथु के राज्य में एक माली नामक राक्षस था। उसकी बेटी ढूंढा राक्षसी थी। ढूंढा नाम की वह राक्षसी बहुत ही ताकतवर व चालाक राक्षसी थी। वह इतनी निर्मम थी जो बच्चों तक को खा जाती। उसने भगवान शिव की तपस्या कर यह वरदान प्राप्त किया था कि उसे कोई देव, दानव, मानव नहीं मार सके तथा कोई भी अस्त्र शस्त्र से उसका वध ना हो सके और ना ही उस पर गर्मी, सर्दी व वर्षा आदि का कोई असर होगा। इसके बाद तो उसने अपने अत्याचार और बढ़ा दिए। इस प्रकार भय मुक्त हो ढूंढा राक्षसी प्रत्येक ग्राम और नगर के बालकों को पीड़ा पहुंचाने लगी। अपनी विद्या से वह अदृश्य होकर बच्चों को कष्ट पहुंचाती। तंत्र विद्या से वह बच्चों को बीमार भी कर देती थी। भगवान शिव ने वर देते समय यह युक्ति रख छोड़ी कि जहाँ बच्चों का शोरगुल, हुड़दंग और हल्ला होगा, वहाँ ढूंढा राक्षसी असफल रहेगी। ढूंढा राक्षसी का वध करने में कोई भी सफलता नहीं मिल रही थी। सभी उससे तंग आ चुके थे, लेकिन ढूंढा भगवान शिव के शाप से पीड़ित थी। इसके अनुसार बच्चे अपनी शरारतों से उसे खदेड़ सकते थे। वह उचित समय पर उसका वध भी कर सकते थे। राजा पृथु ने ढूंढा राक्षसी के अत्याचारों से तंग आकर राजपुरोहित से उससे छुटकारा पाने का उपाय पूछा। राजपुरोहित ने कहा, यदि फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन, जब न अधिक सर्दी होगी और न गर्मी होगी न बरसात, सब बच्चे एक एक लकड़ी लेकर अपने घर से निकले, उसे एक जगह पर रखें और घास फूस रखकर जला दें। ऊंचे स्वर में तालियां बजाते हुए मंत्र पढ़ें और अग्नि की प्रदक्षिणा करें। जोर जोर से हंसे, गाए, चिल्लाए और शोर मचाए तो राक्षसी मर जाएगी। पुरोहित की सलाह का पालन किया गया। बच्चों को एकत्रित होने को कहें। आते समय अपने साथ एक एक लकड़ी लेकर आएं। फिर घास फूस और लकड़ियों को इकट्ठा कर ऊंचे ऊंचे स्वर में मंत्रोच्चारण करते हुए अग्नि जलाएं और प्रदक्षिणा करें। पुरोहित के कहे अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा के दिन वैसा ही किया गया। बच्चे एक स्थान पर एकत्रित हो गए। जब ढूंढा राक्षसी ने इतने सारे बच्चों को देखा और अग्नि के समीप आई तो बच्चों ने एक समूह बनाकर नगाड़े बजाते हुए ढूंढा राक्षसी को घेर लिया। धूल और कीचड़ फेंकते हुए, उसको शोरगुल करते हुए इस प्रकार बच्चों ने मिलजुल कर धमाचौकड़ी मचाते हुए ढूंढा राक्षसी के अत्याचारों से मुक्ति पाई। इसी परंपरा का पालन करते हुए आज भी होली के दिन बच्चों द्वारा शोरगुल करने, गाने बजाने के पीछे ढूंढा राक्षसी से मुक्ति दिलाने वाली कथा की महत्ता है। मस्तानों की टोली, रंग गुलाल, ऊंची आवाज़ में मस्ती और हल्के शब्दों के चलन के पीछे भी इसी मान्यता का राज है। भक्त प्रहलाद, जो अपने पिता हिरण्यकश्यप से बगावत कर भगवान की सत्ता में यकीन करता है। हिरण्यकश्यप दैत्यराज था। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा से यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि वह ना धरती पर मरे, ना आसमान में, ना दिन में मरे, ना रात में, ना अस्त्र से मरे, ना शस्त्र से, ना बाहर मरे, ना घर में,
न नर से मरे, न पशु से, न आपके द्वारा निर्मित किसी जीव से। यह वरदान पाकर वह खुद को अमर समझने लगा और अत्याचार करने लगा। वह खुद को भगवान कहने लगा और लोगों को उसे भगवान मानने पर मजबूर करने लगा। कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता। ऐसे में हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद, जो बालक ही था, वह उसके खिलाफ हो गया। हिरण्यकश्यप से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने प्रहलाद को अनेक यातनाएं दी, लेकिन भगवान उसकी हर घड़ी मदद करते थे और उसका विश्वास और भी दृढ़ हो जाता। हिरण्यकश्यप को सूझ नहीं रहा था। ऐसे में उसकी बहन होलिका आती है। उसके पास एक चद्रनुमा वस्त्र कवच था, जिसे ओढ़ने के बाद उसे अग्नि जला नहीं सकती थी। अब यह तय हुआ कि होलिका प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर बैठेगी तथा अग्नि में प्रहलाद समाप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ भी भगवान ने उसका साथ दिया और जैसे ही अग्नि तेज हुई, प्रहलाद तक पहुँची, बड़े जोर का तूफान आया और होलिका के कवच ने प्रहलाद को ढक लिया। होलिका अग्नि में भस्म हो गई। इस प्रकार होलिका यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।